एक अमीर आदमी, लेकिन उसके हाथ में सोना चांदी नहीं बल्कि उसके हाथ में थी यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक। और उसके मन में एक सवाल जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। एक अजनबी, एक पुराने भविष्यवक्ता के शब्द क्या उसका भाग्य बदल सकते हैं? आइए जानते हैं एक अनोखी कहानी। सोने से चमकता महल, भरी रोशनी में सैनिकों की कतार और खजाने की चाबी एक खोजे के हाथ में। दुनिया उसे अमीर कहती, लेकिन उसका दिल खाली था। हर रात एक ही सवाल गूंजता, क्या जीवन यहीं खत्म हो जाता है? जहाँ सब कुछ हो फिर भी आत्मा खाली हो, तो फिर इंसान सच्चाई ढूंढने कहाँ जाएगा? एक ऐसी रात जब वह आसमान की तरफ देखता है और वहाँ उसे कोई अनजानी शक्ति खींचती है और उसे अपने मन में लगता है कि उसे यरूशलेम जाना है और वह यरूशलेम के लिए निकल पड़ता है। यह केवल यात्रा नहीं बल्कि एक आत्मा की पुकार थी। क्या पत्थरों के भीतर उसे उस सवाल का उत्तर मिलने वाला था? क्या बाहर की धार्मिकता अंदर की बेचैनी को मिटा सकती है? जब वह यरूशलेम से वापस लौट रहा था तो उसने एक पुस्तक खरीदी जिसका नाम था यशायाह की भविष्यवाणी। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। ग्रंथ में लिखा था वह भेड़ के समान वध करने को ले जाया गया, लेकिन वह इस रहस्य को समझ न पाया। जब खोजो वापस लौट रहा था तभी पवित्र आत्मा ने फिलिप से कहा कि वह खोजो के साथ हो जाए। जब उसने खोजो को देखा तो सोचने लगा यह तो कोई विदेशी यात्री है। फिलिप ने खोजो से कहा, क्या तुम जो पढ़ रहे हो उसे समझ पा रहे हो? खोजो ने कहा, नहीं, अगर मुझे कोई समझाए तो। फिलिप ने कहा, मैं समझाता हूँ, और वहाँ उसके साथ हो गया। फिलिप ने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाना शुरू किया कि कैसे यीशु ने बलिदान दिया, वहाँ हमारे पापों के लिए मारा गया और कैसे पुनरुत्थान हुआ। क्या यह सब सुन वह यीशु को ग्रहण करेगा? आइए जानते हैं आगे की ओर। रास्ते में उन्हें जल दिखाई दिया और खोजो चौंक कर बोला, देख वहाँ जल है। और अचानक कहने लगा कि मुझे यहाँ बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? वहीं फिलिप ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दी। जैसे ही खोजो पानी से बाहर निकला, फिलिप अदृश्य हो गया, लेकिन खोजो का चेहरा खुशी से चमक उठा। खोजो वापस लौटा तो वह व्यक्ति नहीं था जो कि पहले था। वह सुसमाचार का पहला बीज इथियोपिया में लेकर गया। राजमहल में एक नया विश्वास फैलने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने सच को पा लिया है। जब रानी ने कहा, तू यरूशलेम से क्या लाया है? रानी को लगा वहाँ सोना चांदी या नई नीतियाँ बताएगा, लेकिन खोजो ने कहा, मैं सत्य, जीवन और यीशु का संदेश लेकर आया हूँ। पूरा राजमहल स्तंभ रह गया क्योंकि ये सा उत्तर कभी किसी ने नहीं सुना था। राजमहल में लोग कहने लगे, यह कैसी बात कर रहा है? नया धर्म बगावत खड़ी कर सकता है, इसे चुप करना होगा। और लोग कहने लगे, इसे बंदी बना दो। लेकिन फिर भी खोजो शांत था क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को जान चुका था। खोजो घुटने के बल बैठकर कहने लगा, हे यीशु, तू ही सत्य है। अब कुछ सेवक भी उसके साथ में जुड़ चुके थे। पहली बार इथियोपिया में यीशु के नाम से एक गुप्त प्रार्थना हो रही थी। वहीं अगले दिन महल की एक सेविका जो कई सालों से बीमार थी, लोगों ने कहा, अगर तेरे यीशु में शक्ति है तो इसे ठीक करके दिखा। खोजो ने ना कोई जादू किया ना कोई मंत्र, बस यही कहा, यीशु के नाम से चंगी हो जा। और वहाँ अचानक उठ खड़ी हुई। सारे लोग सन्न रह गए। फिर से खुशी की आवाज आने लगी। यहाँ चमत्कार की बात महल के हर कोने में फैल चुकी थी। सेवक दासी सब धीरे धीरे कानों में कह रहे थे कि यीशु के नाम लेने से चंगाई होती है। कुछ लोग विश्वास करने लगे और कुछ लोगों के दिल में डर बैठ गया था, अगर रानी को पता चला तो क्या होगा? खोजो लोगों से कह रहा था कि यीशु ने कहा है, जहाँ मेरे नाम से 2-3 इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं रहूंगा। और वहाँ थी एक जीवित आशा। अब रानी तक यहाँ खबर फैल चुकी थी और उसने आदेश निकाला कि खोजो को बंदी बना लिया जाए और उसे महल के अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया गया जहाँ पर सन्नाटा था। लेकिन वह घबराया नहीं। आंखें बंद करके कहने लगा, हे प्रभु, तूने मुझे रेगिस्तान में पाया था और तू यहाँ भी मेरे साथ। और अचानक रोशनी हो गई, सारी जंजीरें खुलने लगी, ताला अपने आप टूट गया और वह कहने लगा, हे प्रभु,
जब तक तू नहीं कहेगा मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उसी रात रानी ने एक अजीब सा सपना देखा कि तूने जिसे बंद किया है वह मेरा सेवक है। रानी घबरा गई। सुबह होते ही उसने आदेश दिया कि खोजो को मेरे सामने लाया जाए। खोजो को दरबार में लाया गया जहाँ पूरा दरबार खामोश था। रानी ने कहा, क्या तूने जो पाया है वह मुझसे भी बड़ा है? खोजो ने कहा, वहाँ तो पूरे संसार से बड़ा है। यहाँ सुन रानी ने अपना सिर झुका दिया और कहने लगी, तो मुझे भी उसका मार्ग दिखा। अब राजमहल में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। ऐसा लगने लगा मानो कि स्वयं प्रभु उस स्थान पे आ चुके हो। अब उनके महलों में किसी युद्ध को जीतने के लिए तलवार नहीं बल्कि विश्वास काफी था। अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं था। उन्होंने देखा कि विश्वास किस तरह से असंभव को भी संभव कर देता है। डरो मत, विश्वास रखो, परमेश्वर आपको आशीषित करे।